श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 5। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यम् अपि इह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा हमारा शब्दार्थ होता है, परपोर्ट होता है, ट्रांसलेशन होता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जो हमारे परम गुरु हैं उनकी जय। गुरून यानी गुरुजनों को, गुरून का अर्थ होता है मोर देन वन गुरु, एक से ज्यादा गुरु, उनको कहते हैं गुरून संस्कृत में। अहत्वा न मारकर, हत्वा यानी मारकर, अहत्वा यानी न मारकर, महानुभावान महापुरुषों को श्रेय अच्छा है, भोक्तुम भोगना, भैक्ष्यम भीख मांग कर, अपि भी इस जीवन में, लोके इस संसार में, हत्वा मारकर, अर्थ लाभ की, कामान इच्छा से, तू लेकिन गुरून गुरुजनों को, यह इस संसार में, एवं निश्चय ही, भुंजीय भोगने के लिए बाध्य, भोगान भोग्य वस्तुएं, रुधिर रक्त से प्रदिग्धान सनी हुई, रंजित। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना ज्यादा अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। अर्जुन ऐसा सोच रहे हैं। अर्जुन को लग रहा है कि वहाँ पे भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं या और भी गुरु हैं, तो वो सारे गुरु जो हैं वो पूजनीय हैं और अभी वो साथ दे रहे हैं दुर्योधन का, जो कि सही नहीं है। दुर्योधन अच्छा व्यक्ति नहीं है, तो उनका साथ दे रहे हैं गुरुजन। और यहाँ पे एक ये बात है कि वो सांसारिक लोभ के इच्छुक हैं, ये बात भी यहाँ पे बोल रहे हैं। किंतु है तो गुरुजन। जैसे कभी कभी होता है कि गुरु होते हैं पर फिर भी उनको धन से बहुत इंटरेस्ट होता है, या अमीर शिष्य हो हमारे, ऐसा भी होता है उनको इंटरेस्ट कि हमारे जो शिष्य हों वो पैसे वाले हों, और जब हमारे शिष्य पैसे वाले होंगे तो हमको भी पैसा मिलेगा। तो इस तरह से उनका कभी कभी गुरुजनों का भी होता है विचार। लेकिन जो अच्छा शिष्य है वो सोचता है कि ठीक है, हमारे गुरु कुछ भी कर रहे हैं लेकिन हमारा क्या कर्तव्य है, हमको वो करना है। अर्थात अगर गुरुजन की सोच ऐसी है तो भी हम अपनी सोच अच्छी रखें। तो अर्जुन कह रहे हैं कि उनको है लोभ सांसारिक चीज़ों से, परंतु फिर भी तो हमारे गुरुजन ही हैं, तो हम उनको क्यों मारें, है ना। और यदि हम उनको मारते हैं, उनका वध करते हैं, तो हम जब भोग करेंगे, जैसे हम द्रोणाचार्य को मार देते हैं, या जितने भी गुरु होंगे वहाँ पे, या भीष्म पितामह हैं, और सबका नाम तो नहीं बताया गया पर बहुत सारे हैं जो उनके बराबर के हैं। जैसे भीष्म पितामह के जो भी भाई लगते होंगे, चचेरे, फुफेरे, मौसेरे, तो वो सब हो गए ना दादाजी के समान, परदादाजी के समान। या और भी बहुत सारे गुरु होंगे जो आ गए हैं, अभी युद्ध भूमि में सामने खड़े हैं। तो उनका हम अगर वध करते हैं और वध करने के बाद हमको संपत्ति मिलती है, जैसे हम लड़ाई में जीत जाते हैं, मान लीजिए पांडव जीत जाते हैं लड़ाई में, तो पांडव को राज्य मिलेगा। और जब राज्य मिलता है तो बहुत सारी चीज़ें मिलती है। उनका जो ट्रेजरर होता है, या ट्रेजरी होता है, यानी कि जो खजाना होता है वो मिलता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, सोना, चांदी, हीरे, मोती, बहुत तरह के मणि, वो सब होता है। फिर पैसा होता है, धन होता है, और संपत्ति होती है, जो ज़मीन बहुत सारा होता है, और साथ साथ में महल होते हैं। फिर जनता होती है, प्रजा जिसको बोलते हैं।
तो इस तरह से व्यक्ति क्या करता है, भोग करता है इन चीज़ों का मालिक बन के बैठता है। राजा का मतलब क्या हुआ, सबका मालिक हो गया। जब हम युद्ध करते हैं, कोई भी राजा युद्ध करता है, आज तक जब राजा का शासन हुआ करता था, तो जब राजा किसी दूसरे राजा को पराजित कर देता है, उसको बंदी बना लेता है, तो उसका पूरा राज्य इस राजा का हो जाता है जिसने विजय प्राप्त की। और सब लोग, यहाँ तक कि कई बार राजा उनके पत्नियों के साथ या जो भी स्त्रियां होती हैं उनके साथ भी खराब बर्ताव करता है। तो इसलिए अर्जुन के पास सब कुछ तो हो जाएगा, अर्जुन के पास या जो बाकी पांडव हैं, परंतु याद तो रहेगी कि इसको प्राप्त करने के लिए हमने कितना मर्डर किया, कितना हत्याएं हमने की, खून किया। और सच में ऐसा हुआ, 64 करोड़ लोग मारे गए युद्ध भूमि में, खून की नदी बह रही थी, सिर कटे हुए हैं, हाथ कटे हुए हैं, और उसके ऊपर बहुत सारा सोना, चांदी तो नहीं, सोना का जेवर पहने हुए सब जो सैनिक हुआ करते थे, बड़े बड़े सेनापति, वो पहने हुए, उनका मुकुट भी सोना का हुआ करता था। तो वो सब चीज़ तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन दिमाग में जो सीन है कि सबको मारा, वो तो बैठ जाएगा ना कि हमने इतनी हत्या की, हमको बचपन से भीष्म पितामह ने गोद में खिलाया पर हमने उनको मार डाला, तो कैसे भोग कर पाऊंगा। तो जो भोग करने की वस्तुएं हैं वो रक्त से सनी होगी। रक्त से सनी होने का मतलब होता है, रक्त से जैसे हम आटा गूंदते हैं ना, तो आप लोग बोलते हैं गूंदना, हम लोग यहाँ बोलते हैं सानना। सानना का मतलब वही होता है, आटा में पानी डाल डाल के उसको गूंदना। तो जितनी भोग की चीज़ें होंगी, भोग विलास की, वो सब खून से सनी होगी। यानी हम कुछ भी भोगने जाएंगे, हम गहना पहनेंगे तो हमको लगेगा अरे यहाँ पे तो हमारे गुरु का खून है, हमारे गुरु का खून इसमें दिखाई देगा, हमारे पितामह का खून दिखाई देगा। क्योंकि बाहर से भले व्यक्ति ये कहे कि हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंदर में चेतना में रहता है कि हमने इसको मारा है। वो सब कॉन्शियस माइंड में सब कुछ रहता है और याद आती है। कोई चोर चोरी करता है, कोई डकैती करता है, कोई बेईमानी करता है और उससे धन प्राप्त करता है, तो वो सुखी नहीं होता है कभी भी। आजकल के भी ज़माने में गलत तरीके से जब हम धन प्राप्त करते हैं तो हम कभी खुश नहीं होते हैं, हम कभी सुखी नहीं होते हैं, मानसिक रूप से हमेशा विचलित रहते हैं, अशांत रहते हैं। सही तरीके से पैसे कमाएंगे तो मन शांत रहेगा, बाल बच्चे भी खुश रहेंगे, शरीर भी अच्छा रहेगा। बहुत फ़र्क है। तो अर्जुन को लग रहा है कि हमारे पास पैसा तो आ जाएगा, परंतु इनके रक्त से सदा हुआ पैसा रहेगा, तो कैसे हम भोग करेंगे, यही बात अर्जुन समझा रहा है। और अब हम इस श्लोक को देखेंगे, इसमें शब्द कैसे हैं और कैसे पढ़ना है। गुरून् अहत्वा, दो शब्द है, तो गुरून् अहत्वा में सेम, जैसे गुरून् का आधा न और अहत्वा का अ, ये दोनों मिल गया तो हो गया गुरून् अहत्वा। यानी कि दोनों आधा न और अ मिलके पूरा न बन गया। यही है संस्कृत का नियम, संधि होने के बाद ऐसा होता है। और उसके बाद ही छोटा शब्द है, महानुभावान भी छोटा शब्द है, महाअनुभावान दोनों को मिला के महानुभावान बन गया। श्रेयो भोक्तुम, ये छोटा छोटा शब्द है। भैक्ष्यम अपि इह, तीन शब्द को मिला करके बन गया एक शब्द, भैक्ष्यम अपि इह। तो हम इसको अलग अलग बोलेंगे, भैक्ष्यम अपि इह ऐसे बोलेंगे। लोके छोटा शब्द है। हत्वार्थ, हत्वा और अर्थ दो शब्द को मिला के, और कामान और अस्तु, हत्वार्थ कामान तु, तु और कामान, कामान तु नहीं होता है, कामांस्तु, कामांस्तु बीच में स आ जाता है, तो क्या हो गया, हत्वार्थ कामांस्तु। और ये हम हत्वार्थ अलग बोलेंगे, कामांस्तु एक साथ बोलेंगे। गुरून् इह एव, तीन शब्द को मिला दिया, गुरून् इह एव, गुरु निहैव, गुरु निहैव, ठीक है।
गुरुन का आधा न, इह का ई, तो दोनों मिला के हो गया गुरुनी, गुरुनी। और ह और एवा मिला के हो गया हैव, तो गुरुनी हैव। भुंजीय अकेला शब्द है। फिर भोगान, रुधिर और प्रदिग्धान, 3 शब्द हो गया। भोगान, रुधिर, प्रदिग्धान, तो यहाँ मिला दिया गया है, तीनों को जोड़ दिया गया है, संधि कर दिया गया है। तो आपको दिख रहा है साथ में भोगान, रुधिर, प्रदिग्धान, ऐसा दिख रहा है। हम इसको अलग अलग बोलेंगे, भोगान, रुधिर, प्रदिग्धान। तो 4 लाइन का ये श्लोक है। गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यम् अपि इह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनिहैव भोगान भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। वापस बोलती हूँ मैं। गुरु न हत्वा महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यम् अपि इह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनिहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। थोड़ा डिफिकल्ट है आज का श्लोक, मुझे लगता है ऐसा। हो सकता है आप आराम से बोल लें। गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यम् अपि इह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनिहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। ठीक है, तो ऐसे बोलना है। एक बार और बोल के सुनाती हूँ जो YouTube पे देखेंगे। गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यम् अपि इह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनिहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान, ऐसे बोलना है। ठीक है, और जो हमारे इसमें कहीं रुकना नहीं है, ये 4 लाइन का है तो इसमें कहीं रुकना नहीं होता है, बीच में एक एक लाइन को बोलना है। और जैसे एक लाइन के बाद थोड़ा सा रुकना, फिर दूसरा लाइन, फिर तीसरा लाइन के बाद थोड़ा सा रुकना, फिर चौथा लाइन, ऐसे इसको बोलना है। और जो लोग YouTube पे देख रहे हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ज़रूर मुश्किल शब्दों को 10 बार रिपीट करिए। जैसे भैक्ष्यम थोड़ा मुश्किल है, हत्वार्थ, कामांस्तु, भुंजीय, प्रदिग्धान, ऐसे शब्दों को 10-10 बार बोलिए। और फिर जो आसान शब्द है वो आराम से आ जाएगा और आप बोल पाएंगे। ठीक है, अभी जो मेरे सामने ऑनलाइन में जुड़े हैं उनको हम प्रैक्टिस कराते हैं। हरे कृष्णा।